जय मसीह की हमारे भाई बहनों को। आज हम मत्ती 25 के बारे में सीखेंगे। ठीक है, हमारे वचन में जाने से पहले हमारी पूरी वीडियो को देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि एक दूसरे तक पहुंच सके ये वचन और लोगों के जीवन में विश्वास आए वचन को सुनकर। आइए हम वचन में जाएंगे। यहाँ देखिए मत्ती 25 के 1 में लिखा है, यहाँ लिखा है 10 कुंवारियों का दृष्टांत। बहुत लोग जानते होंगे इस वचन को, लेकिन आज हम कुछ नई बातें इसमें सीखेंगे जो परमेश्वर ने हमसे बात किया है। आइए हम वचन में जाएंगे। देखिए लिखा है, तब स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मसालों को साथ लिया और अपनी कुपियों में तेल भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब उठने लगी और सो गईं। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारे मसाले बुझी जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वाले के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब यह मोल लेने के जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और तैयार थी। वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद दुआसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसीलिए जागते रहो कि तुम उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। आइए हम इस वचन से कुछ बात सीखेंगे। यहाँ देखिए लिखा है दूल्हा, जो दूल्हे यहाँ लिखा, दूल्हे की भेंट करने को निकली कुंवारियाँ। दूल्हा हमारा जो हमारा परमेश्वर है, और ये कुंवारियाँ जो लिखा है, कुंवारियाँ क्या है, हमारा हम लोग हैं, हमारे जो विश्वासी लोग हैं। ठीक है, वो दीपक, यहाँ दीपक का मतलब है दीपक। 4-5 बातें हम इसमें सीखेंगे कि दीपक का मतलब हमारी गवाही, विश्वास का जीवन। जब हम देखिए, जब गवाही देते हैं तो दूसरों के जीवन में वो खुशी मिलती है, वो प्रकाश आता कि कहें, जब इस बहन के जीवन परमेश्वर इतना बड़ा काम कर सकता है तो मेरे जीवन में भी कम काम करेगा। इसीलिए वह दीपक जो होता है हमारी गवाही, हमारा विश्वास है। तेल, यहाँ देखिए तेल का मतलब है पवित्र आत्मा और निरंतर तैयारी। तेल का मतलब जो उन्होंने लिया है, वो जो 5 थी, जो बुद्धिमान थी, उन्होंने क्या किया, तेल अलग से भी लिया, लेकिन जो मूर्ख थी उन्होंने नहीं लिया। तो यही इससे सीखेंगे। इसका मतलब है कि यीशु जब फिर आएंगे, उनका दूसरा आगमन, तो केवल वही तैयार रहेंगे जिन्होंने पवित्र आत्मा से भरकर अपने जीवन को संभालना और जागरूक रहे। ठीक है, वही लोग तैयार रहेंगे जिन्होंने अपने जीवन को संभाला है परमेश्वर के वचन से। ये नहीं कि वो मूर्खों की तरह। ठीक है, मूर्ख और बुद्धिमान, कुंवारियां बुद्धिमान, जो बुद्धिमान थी वो लगातार प्रार्थना में, पवित्र आत्मा में जीवन बिताते थे। लेकिन जो मूर्ख थी वो सिर्फ नाम के मसीह हैं पर तैयारी नहीं रखते। यीशु की शिक्षा इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम ना तो उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को, वचन कहता है। तो और ना उस घड़ी को तुम जानते हो, वचन कहता है। तो जो 5 थी उन्होंने तेल लिया अपने साथ कुपियों के साथ, लेकिन जो मूर्ख थी वो नहीं लिया। जो समझदार थी उन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर के वचन से रखा प्रार्थना में, लेकिन जो मूर्ख थी उन्होंने नहीं रखा। ये परमेश्वर का जो दृष्टांत है हमें विश्वास में और वचनों को समझाता है। ठीक है, मान लीजिए कि घर में जैसे देखिए, मूर्ख जो कुंवारियां थी वो समय तैयार नहीं हुई। समय तो था पर उन्होंने तैयार नहीं हो, क्योंकि देखिए वो लोग इंतजार करती रही दूल्हा के आने में। इसका मतलब उनके पास समय था, फिर भी जो है वो तेल नहीं लिया कि जब तक दूल्हा नहीं आ रहा तब तक मैं क्या करूं, तेल ले लूं। लेकिन उन्होंने नहीं लिया क्योंकि वो तैयार नहीं। इसका दृष्टांत मतलब है कि जो हमारे पास समय अभी है
तो हम भी अपने वचन में, परमेश्वर की प्रार्थना में तैयार रहें, ताकि जब प्रभु आए तो हम उसके साथ भी जा सके। ठीक है, ताकि ये प्रभु ना कह दे कि उसने उत्तर, मैं तुमसे कहता मैं तुम्हें नहीं जानता। ऐसा प्रभु ना कहे। जब वो आए जब हम सबको लेने के लिए, तभी ऐसा ये ना कहने पाए। तो हमें अभी समय है कि हम भी वचन में, प्रार्थना में तैयार रहें। यीशु का यही कहना, हमें हर समय अपने दिल को साफ प्रार्थना में पवित्र आत्मा से भर कर रखना, ताकि जब वो आए तो हम तैयार मिले। ठीक है, यही दृष्टांत हमें समझाता कि अभी समय कि हम तैयार रहें, ना कि वह मूर्खों की तरह जो उनके पास समय रहते हुए भी उन्होंने तैयार नहीं हुआ। तो परमेश्वर इसलिए हमें ये वचन दिया ताकि हम भी तैयार रह सके और परमेश्वर के साथ चल सके। ठीक है, यहाँ देखिए, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा, उससे भेंट करने को चली। तब ये सब कुंवारियां उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी। मूर्खों ने समझदारों से, अपने में से तेल कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह तुम्हारे लिए पूरा ना हो, भला तो यह तुम बेचने वाले के पास जरा अपने लिए मोल ले लो। वो कह रही है कि मुझे दे दो तेल। वो क्यों दे? वो तो अपने जीवन को पवित्रताई से अपने से वो क्या उन्हें दे सकती है? ये तेल का दृष्टांत इसलिए दिया परमेश्वर ने कि हमें भी उसी तरह तैयार रहना, जैसे 5 कुंवारियों ने तेल लेकर तैयार रही, वैसे हमें भी तैयार रहना है। ठीक है, अपने परमेश्वर के वचन से, ताकि प्रभु ना कहे कि उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। कोई नहीं जानता कि कब पिता आएगा। इसलिए हम तैयार रहे, लगातार प्रार्थना में, वचनों में तैयार रहे। इसे बुद्धिमान की तरह, मूर्खों की तरह नहीं कि उन्होंने तो सिर्फ नाम के मसीह थी और उनका जीवन जो है वचन का और विश्वास का और जो है पवित्रताई का था ही नहीं। ठीक है, इसलिए कि हम तैयार रहें, बुद्धिमानों की तरह मूर्ख ना बने। जय मसीह की सभी को।